स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आज सैटरडे को डिस्कस करेंगे निफ्टी में वीकली एनालिसिस कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है और आने वाले टाइम पे हम लोग मार्केट से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे वीकली लेवल पे कि हम लोग पहले क्या डिस्कस किए थे। दोस्तों, मैंने आपको साफ साफ बोला था कि यहाँ पे मैं शॉर्ट करने का नहीं देख रहा हूँ मार्केट में। इसका कारण ये था कि मार्केट में हमेशा आपको क्या करना चाहिए कि ऊपर की तरफ सेलिंग कर की ना नीचे की तरफ बाय करना। मेरा क्या मतलब है कि जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप हमेशा बाई लो पे करते हैं, वैसे ही जब मार्केट नीचे जा रहा है तो सेलिंग हमेशा हाई पे करना चाहिए। हमको वीकली लेवल पे भी देखिए, यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी, यहाँ पे मिली थी, यहाँ पे मिली थी। और इसी तरह मार्केट में उम्मीद थी यहाँ से कि मेरे को एक बाउंस करके फिर अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो फिर सेलिंग के लिए जा सकते हैं। इसका बिल्कुल मतलब नहीं था कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, वो बिल्कुल ही अभी थॉट प्रोसेस नहीं है। थॉट प्रोसेस तो ये है कि मार्केट में नीचे जाएगा और आने वाले टाइम पे बहुत नीचे वाले लेवल पे टेस्ट हो सकता है, लेकिन सेलिंग कब करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि सेलिंग आपको बॉटम पे नहीं टॉप पे करना है, इसलिए हम लोग एक रिट्रेसमेंट का उम्मीद कर रहे थे। और ये उम्मीद है कि मार्केट 50 वीक मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आ सकता है, जो कि मार्केट ने किया भी। पर क्योंकि हमको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली सेलिंग करने का, इसलिए हम लोग सेलिंग कर भी नहीं पाए। डेली डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको एक बार चार्ट दिखाऊँ तो बिल्कुल ही मार्केट बहुत वीक नज़र आ रहा है। और अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं लगातार तो मैंने आपको साफ साफ बोला तो है कि मार्केट में वीकनेस तो है, लेकिन मैं भी शॉर्ट करने के लिए नहीं देख रहा हूँ। क्योंकि मार्केट में जैसे मैं आपको मल्टीपल टाइम्स बताता आता हूँ कि लोअर हाई लोअर लो जब स्ट्रक्चर बन रहा होता है ना, तो मार्केट में होता है क्या है, आपको मैं शुरू से एक बार समझाऊँ। तो मार्केट में पहले होता है एक जो ट्रेंड था, वो ट्रेंड मार्केट में रिवर्स हो जाता है। वो आपको कैसे पता चलेगा? बहुत ईजी है। जब मार्केट बुलिश था तो बुलिश मार्केट क्या होता है, हायर हाई हायर लो बनाता है। ये जो हाई था, ये और ये जो लो था, तो देखिए अगला हाई पिछले हाई से ऊपर होता है और अगला लो पिछले लो से ऊपर होता है, जिसमें पता चलता है कि मार्केट बुलिश है। वहीं पे अगर मार्केट क्या करता है, थोड़ा रिट्रेसमेंट करता है, उसके बाद अगला हाई नहीं बना के इस पिछले हाई को ब्रेक कर देता है। या फिर सेकंड केस में मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन फिर अचानक से ऐसे ब्रेक करके ये पिछले लो के नीचे क्लोजिंग कर देता है। तो फिर आप कह सकते हैं कि पिछला लो ब्रीच हो गया है। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ा वीक जरूर हो गया है। बियरिश हम नहीं बोलते, क्योंकि मार्केट कभी कभी क्या कहते हैं कि ऐसे ब्रेकडाउन देके फॉल्स ब्रेकडाउन देके फिर ऊपर चला जाता है। इसलिए ऐसे केस में हम लोग वेट करते हैं मार्केट में कि अगर ये पिछले लो को अगर ब्रेक भी किया है तो उसका फिर ऊपर आने दीजिए। उसके बाद अगर ये पिछले हाई को क्लियर नहीं कर पा रहा है फिर मार्केट नीचे जाके स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है, तो मार्केट बिल्कुल बियरिश मोड में आ चुका है। और अगर आप देखिएगा वन डे टाइम फ्रेम पे तो देखिए हमको क्या दिख रहा है, हाइयर हाई हाइयर लो हाइयर हाई हाइयर लो हाइयर हाई। देखिए यहाँ पे एक बार वीक में टेस्टिंग हुई थी यहाँ पे, और देखिए उसके बाद मार्केट ने कैसे रिवर्स किया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक लो नीचे हो जाए ना, फिर भी आपको वेट करना है कि पिछले हाई के ऊपर मार्केट क्लोज ना करे। देखो यहाँ पे किया था, फिर हाइयर हाई हाइयर लो, यहाँ पे मार्केट ने हाइयर हाई बनाया पिछले हाई को क्लियर करके, फिर मार्केट यहाँ पे आया, पिछले हाई के सामने आया, फिर तो देखिए रिट्रेस करने की कोशिश किया और उसके बाद इसको ब्रेक किया, जहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये ब्रेक हो गया था लो। और उसके बाद मार्केट एक बेयरिश मोड में आ गया, जिसके बाद मार्केट लोअर हाई लोअर लो बनाया जा रहा है। तो उसमें होता क्या है ना, आपके पास जब एक लो ब्रेक हो, जैसे यहाँ पे हमारा एक लो ब्रेक हो गया, तो फिर हम कह सकते हैं कि सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हुई थी। और फिर हम लोग पूरा जो वेव बनता है उस वेव का रिट्रेसमेंट के लिए वेट करते हैं। और टॉप टू बॉटम हम लोग क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं। 0.5 दो हमारा जोन होता है बहुत अच्छा, एक होता है हमारा 0.5 का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और ये होता है 0.6 का। ये दो जोन होते हैं बहुत अच्छे होते हैं आप बाइंग या सेलिंग करने के लिए। इन शॉर्ट जो कंटिन्यू हो रहा है उसी कंटिन्यूएशन में हमको ट्रेड लेने के लिए बहुत अच्छे जोन होते हैं। और अगर आपको मैं फिबोनाची दिखाऊं भी, अगर मैं आपको यहाँ पे अगर मैं एडजस्ट करके लेके चलूँ, इनफैक्ट अगर मैं इसको यहीं पे रहने दूँ और अगर मैं एक और फिबोनाची बनाने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो अगर आप देखिएगा टॉप टू बॉटम जो फर्स्ट वेव आया था उसका देखिए 0.5 पे यहाँ पे रिजेक्शन लिया मार्केट ने, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होता। और हमारा जो टारगेट होता है इस जो पहला वेव बना था पूरा उसके एंड का होता है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, मार्केट में क्या होता है, या मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ कि फिबोनाची या फिर जो ट्रेंड कंटिन्यू करने का प्लान होता है ना, वो कैसे कर सकते हैं। देखिए मार्केट ने एक फॉल दिया, इस फॉल में आप कैच नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है कि मार्केट बट रिट्रेस कर रहा हो जैसे नॉर्मली कर रहा था, इसलिए हम लोग वेट करते हैं। मार्केट क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो हम लोग वेट कर रहे थे अपॉर्चुनिटी का। ये यहाँ पे मिला 0.5 पे, ये एंट्री होती, ये आपका एंट्री होता पहला। और फिर मार्केट में यहाँ से हुआ क्या, मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया। अब स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो यहाँ टॉप टू बॉटम आप लगा सकते थे,
यहाँ 0.5 आता और फिर मार्केट ने यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। उसके बाद फिर मेरे को उम्मीद है कि टॉप टू बॉटम यहाँ फिबोनाची लगा के हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में यहाँ पे आपको एक एंट्री पॉइंट यहाँ मिला, इस छोटे से ट्रेंड का यहाँ पे फिबोनाची 0.5 बना था। फिर इस बड़े ट्रेंड का जो ओवरऑल हुआ था, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस लो का स्ट्रक्चर यहाँ ब्रेक हुआ था, तो ये टॉप टू बॉटम पे ये आपका रिट्रेसमेंट हुआ था, जो कि आपका फिर फिबोनाची लेवल का एंट्री पॉइंट था। और इसलिए क्योंकि अब एक और लो ब्रेक हो गया, अगर आप देखिएगा और मैं थोड़ा नीचे आऊँ तो मार्केट में लो ब्रेक होने के बाद आपको करना क्या है, ये जो पूरा वेव था, उम्मीद करता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पे अगर ये वेव कंप्लीट करेगा, क्योंकि पता नहीं रहता कि वेव कंप्लीट कब होगा, तो अगर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है फिबोनाची लगाइए और इस जोन का वेट कीजिए सेलिंग करने के लिए, जहाँ पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं बाइंग का पिछले 5 मिनट से डिस्कस कर नहीं रहा क्योंकि बाइंग का कोई स्कोप बन भी नहीं रहा है। जब तक मार्केट 24,000 के ऊपर क्लोजिंग करके सस्टेन नहीं करता, सस्टेन करना मतलब ऊपर जाए फिर रिट्रेस करके फिर हाई को ब्रेक करे, तब होगा स्ट्रक्चर चेंज और फिर हम लोग बुलिश हो सकते हैं। उसके पहले तो कोई चांस नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ। और दूसरा ये भी कारण था कि मैं बेयरिश इतना क्यों हूँ मार्केट में, मेरे को क्यों लग रहा है कि क्योंकि देखिए जो ट्रेंड होता है ना उसको ही हमको फॉलो करना होता है। और अभी हमको ट्रेंड क्या बता रहा है कि ये एक चल रहा है चैनल जिसका मार्केट कम, जिस पे मार्केट जब भी टच करते हैं एक रेजिस्टेंस लेता है। अगर आप देखिएगा ये जो चैनल बना के रखा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे हमको पता चला कि ऐसा कोई रेजिस्टेंस पॉइंट है और ये आपको थर्ड अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिली। इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट को एक बार आने दीजिए, फिर आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और तीसरा बात अगर आप देखिएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपको मैं ईएमए चार्ट दिखाऊँ तो मार्केट जब से बेयरिश हुआ है उसके बाद से ये आपका जो 50 डे मूविंग एवरेज है, ये है जो आपका लाइन है पिंक कलर का, जब भी मार्केट इसके आसपास आता है तो उसको सस्टेन नहीं करके नीचे आ जाता है, या तो वहीं से रेजिस्टेंस लेके मार्केट सेलिंग चालू कर देता है। अगर मैं आपको अपना 50 EMA का अभी लाइन दिखाऊं तो ये जब तक मार्केट यहाँ कहीं रिट्रेस करते हुए आएगा तब तक ये आ जाएगा 23,200 पे। 23,200 वो ऐसा लेवल है जहाँ पे तीन चीज़ें हो रही है। नंबर वन, 0.618 का जोन है जो कि लास्ट रेंज ऑफ रेजिस्टेंस होता है मार्केट के लिए। ये ट्रेंड लाइन का आपको एक रेजिस्टेंस आ रहा है और यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज भी है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है जिसके कारण मेरे को लग रहा है कि मार्केट के लिए इतना ईजी नहीं होगा और हमारे लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा आगे के मूवमेंट के लिए, जो कि आपको 21,000 तक भी लेके जा सकता है। लेकिन अभी अगर मार्केट सिर्फ इसी फ्लो में 21,000 चला गया तो फिर हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। फिर हमको करना क्या पड़ेगा, फिर हमको उम्मीद करना पड़ेगा कि मार्केट इलेक्शन डे लो से मार्केट रिट्रेस करके फिर 23,500 तक आएगा, फिर हम लोग एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अगले टर्न कंटिन्यूएशन के लिए। तो उसके पहले मार्केट में अभी कुछ सोचना बहुत रिस्की है। अब मैं आ जाता हूँ कि हमारे वन डे टाइम फ्रेम पे जो हमने डिस्कशन किया है, उसके अलावा मैं आपको और दिखाऊँ कि अगले वीक के लिए हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं। तो देखिए अगले वीक के लिए अगर मैं आपको चार्ट खोल के दिखाऊँ और इनको थोड़ा हाइड कर दूँ तो देखिए एक चीज़ जो मेरे को नज़र आ रही है कि मार्केट अपने 100 डे वीक मूविंग एवरेज के सामने आ रहा है और मेरे को बिल्कुल उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से एक बाउंस ज़रूर देगा, क्योंकि देखिए जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना, वहाँ उतने जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होते हैं वो उतने काम के होते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, 20 मूविंग एवरेज पे आया, थोड़ा होल्ड किया था 2 हफ्ते के तक, 50 पे आया, मार्केट ने अच्छा खासा बाउंस दिया था ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का, और उसके बाद 100 पे देखिए अब आया है। तो या तो ये होल्ड करेगा यहाँ पे, और वरना यहाँ पे एटलीस्ट 1,000 पॉइंट का आपको एक देगा सपोर्ट, जो कि 23,000 तक लेके जा सकता है। और वहाँ से फिर अगर सेलिंग स्टार्ट होनी होगी तो सेलिंग स्टार्ट होगी, जो कि आपको 19,500, जो कि अल्टीमेटली 200 डे मूविंग एवरेज है, वहाँ तक मार्केट आना हो तो आ सकती है। वरना फिर क्या होता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगी फिर ऊपर चली जाएगी, जिसके कारण आपको फिर एक नया ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए अगर मैं बात करूँ, क्योंकि हमारा जो वीकली एनालिसिस होता है उसका एम ही होता है कि अगले हफ्ते हम लोग क्या डिस्कस करें और कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैं फ़िलहाल अभी मान के चल रहा हूँ कि मार्केट 22,000 को इस हफ्ते ब्रीच नहीं करे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज है और एक बार मार्केट को रिस्पेक्ट जरूर करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको बहुत अच्छा खासा रिट्रेसमेंट मिल जाएगा, नहीं, लेकिन एटलीस्ट देखिए ये जो केस था कि मार्केट 2 हफ्ते होल्ड किया था, वो 2 हफ्ते होल्ड करते हुए मार्केट आपको यहाँ दिख सकता है। वरना आइडियल केस है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस करे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे गैप्स है, अगर मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा जो पेंडिंग पड़े हैं, उसको फिल करे और फिर नीचे आ जाए, क्योंकि ताकि एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट भी हो जाएगा। तो 1 वीक टाइम फ्रेम पे जिनको सेलिंग करना है, सेलिंग करने के लिए तो मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि मार्केट में मेरे को उम्मीद है कि या तो मार्केट होल्ड करेगा या तो एक रिट्रेसमेंट दे सकता है। तो मेरे लिए पर्सनली जो इस वीक के जो वीकली टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, मैं ज़रूर बोलूँगा कि यहाँ पे एक बार आप 22,000 का जो पी है उसको आप शॉर्ट कर सकते हैं इस मंथ का, क्योंकि मेरे को उम्मीद है कि एक एक आप कह सकते हैं एक बाउंस तो यहाँ पे ज़रूर आएगा, क्योंकि बहुत ओवरसोल्ड हो चुका है मार्केट। और या तो मार्केट यहाँ पे दो दो हफ्ते वेट कर सकता है, 2 से 3 हफ्ते, जहाँ पे आपको प्रीमियम डी के
देखने को मिल सकता है। तो यही एक लौता अप्रोच है मेरे पास। हाँ, अगर मार्केट इस हफ्ते इतना बड़ा कैंडल बना दिया तो फिर हम लोग अगले हफ्ते से फिर सेलिंग करने के लिए आगे बैठ सकते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग जो नेक्स्ट वीक के लिए काम करेंगे ना, उसके लिए समझना भी ईजी होगा। और दूसरी बात है कि आपको पोजीशन बनाने में भी आपको ईजी महसूस होगा। तो वन डे टाइम फ्रेम पे देखिए, मार्केट पूरा नेगेटिव है, लेकिन जो मैं जोन की बात कर रहा था ना, कि मार्केट ने बहुत सारे गैप छोड़ रखे हैं। एक गैप तो यहाँ पे आपका 22,500 से लेके 22,300 के आसपास 100 पॉइंट का, और फिर ये है 800 से लेके 700 तक। इन दो गैप को मार्केट फिल कर नहीं रहा है, तो मेरे को उम्मीद है कि एक एक्सपायरी रिलेटेड शॉर्ट कवरिंग मार्केट जरूर दे सकता है। इससे मेरा क्या मतलब है, ये देखिए, मार्केट में अगर आप ऊपर जाइएगा तो मार्केट ने बहुत बार ऐसा किया कि मार्केट है तो बियरिश में, लेकिन देखिए एक्सपायरी वाले दिन ऐसा कैंडल बनाना या फिर ऐसा कैंडल बनाना, ये सब मार्केट कर देता है ताकि जो शॉर्ट्स है ना उनको कवर कर दे, या फिर जो गैप है उसको फिल कर दे, और फिर मार्केट कंटिन्यूएशन में आ जाता है। और अगर मार्केट यहाँ पे 22,750 800 तक गैप फिल कर देता है तो आपको वहाँ से फिर कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। तो वन डे टाइम फ्रेम पे मेरा ये कहना है कि मार्केट में एक ऑप्शन बनता है कि आप 22,000 का या तो पुट सेल कर लीजिए जो ऑप्शन सेलर है, या फिर जो बायर है। एक रिस्की है ऑप्शन बायर के लिए, ये मूव थोड़ा रिस्की है। देखिए पुट, जो पुट सेलिंग कर सकते हैं ना, क्योंकि उनके पास क्या है, मैं आपको दो सिनेरियो बता रहा हूँ। नंबर वन सिनेरियो कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा होल्ड करेगा। नंबर टू सिनेरियो, मार्केट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देगा। दोनों केस में पी राइटर्स को फ़ायदा होगा। यहाँ पे जो सेलर्स है ना, उनको दोनों केस से फ़ायदा है, लेकिन यहाँ पे जो बायर्स है ना, जैसे जो कॉल खरीद के रखते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड कर देता है 2 हफ्ते तो उनको तो लॉस है। हाँ, अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर लेता है और 500 600 जोन को टच कर लेता है तो ये आपको प्रॉफिट है। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि बहुत क्वांटिटी में आप बाइंग मत कीजिए, पर थोड़ा में आप कर सकते हैं। अगेन आपका ऐसा होना चाहिए 22,000, 22 ब्रेक हो जाता है ना, फिर 21,600 का जो लेवल था, जो कि आपका ये वेव वन था, वेव टू था, फिर वेव थ्री पूरा कंप्लीट कर देगा। उसके अकॉर्डिंग फिर ये वेव थ्री को कंप्लीट करने चला जाएगा, और इसलिए कॉल में बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है। अगेन, जो बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं, आपको मंथली एक्सपायरी पे ही ट्रेड करना है, आपको वीकली में ट्रेड नहीं करना है। मैं अगेन आपको वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि जो बायर्स है ना, हो सकता है मार्केट थोड़ा समय रुक के रिट्रेस करे, या फिर सेलर्स के लिए भी, तो इसलिए आपको मंथली आपको कॉल लेना है, ताकि आपका जो प्रीमियम डीके होता है ना, वो उससे आप बच सके। तो ये हमारा बहुत अंडरस्टैंडिंग था। अगर मैं आपको थोड़ा ऑप्शन चेन पे दिखाऊं कि मार्केट ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग कैसा दिख रहा है, तो अगर मैं जाऊँ यहाँ पे निफ्टी में, और निफ्टी में अगर मैं देखूँ ओवाई चेंज, तो आपको एक चीज़ बहुत सरप्राइजिंग लगेगी, क्योंकि मेरे को भी लगी थी। यहाँ पे देखिए, मार्केट को अगर आप देखिएगा, मार्केट ने किया क्या, मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.9% नीचे गया। लेकिन आप अगर आप देखिएगा कॉल और पुट ओवाई चेंज में, तो उसमें देखिए पुट में लोग सिर्फ ऐड ही हुए हैं। ये देखिए, कल के दिन जब मार्केट ऑलमोस्ट 400 पॉइंट गिरा था, नेट नेट पुट में 1.9 करोड़ का एडिशन हुआ है। कॉल में तो बहुत स्वाभाविक बात है कि एडिशन होगा, क्योंकि मार्केट गिर रहा था, पर पुट में बिल्कुल पैनिक ही हुई नहीं हुआ, जबकि मार्केट 2% गिरना, गैप डाउन खुला, और गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन खुला, नीचे गया, थोड़ा होल्ड करते हुए फिर नीचे गया, लेकिन ओवरऑल मार्केट में कहीं पैनिक आया ही नहीं। और अगर मैं वैसे दिखाऊँ आपको, थोड़ा कह सकता हूँ मैं, थोड़ा पीछे करके, तो देखिए और ज़्यादा एडिशन हो रहा था। हालांकि ये आप कह सकते 2-3 बजे के बाद तो थोड़ा कम हुआ था, स्पेशली यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा था। ऊपर वीकेंड पे कोई कैरी नहीं करता है ना, इसलिए थोड़ा कम हो गया था, लेकिन अभी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा राइटिंग हो रखी थी। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में मेरे को लग रहा है कि थोड़ा बाउंस आ सकता है। ये था ओवाई चेंज, जो कि आपको बताता है कि फ्राइडे के दिन कितने पोजीशन ओवरऑल बने थे या फिर कटे थे। अगर मैं आपको ओवरऑल इंटरेस्ट, ओवर इंटरेस्ट दिखाऊं मार्च का, तो ये तो आपका फेब का है, लेकिन अगर मैं आपको 6 मार्च का है तो वो तो ठीक है। अगर मैं आपको ये भी जाके दिखाऊं कि ओवरऑल मार्च में क्या पोजीशन बन रहा है, तो मार्च में 22,000 पे तो बहुत हैवी कॉल पुट राइटिंग हो रखी है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 22,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है मार्केट के लिए। लेकिन सेकंड बात ये है कि ओवाई चेंज भी देखिएगा आप, तो ओवाई चेंज में पुट राइटिंग ऐड हुई है, मतलब लोग ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको जैसा बता रहा हूँ कि मार्केट में लोग को एंटिसिपेट कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सेल हो चुका है मार्केट में, और इसलिए हमको एक बाउंस मिलने को, एक देखने को मिल सकता है। और इसलिए मेरा ओपन इंटरेस्ट भी आपको यही बता रहा है कि हाँ, मार्केट में एक बाउंस आ सकता है। और ये हमको बता रहा था कि जितना कॉल एडिशन हुआ है ना मार्केट के गिरने के बाद भी, वो आपको बता रहा है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए पूरा जो ग्रीन लाइन है, एक्सेप्ट 22,500 जो कि बहुत एग्रेसिव थे, और 22,600, मार्केट में 22,300 तक भी लोग सिर्फ राइड करके गए हैं, और नेट नेट एडिशन ही हुआ है। इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट में आपको एक बाउंस देखने को मिल सकता है। सेकंड, यहाँ पे एग्रेसिव कॉल राइटिंग भी होके गई है। आपको ओवाई चेंज में शायद उतना
समझ में ना आए, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट इसमें जाऊँ ओपन इंटरेस्ट पे, टोटल पोजीशन कितने हैं, तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि अच्छी खासी राइटिंग पुट में अभी भी है। यहाँ पे देखिए 22 200, 22 300 पे राइटर्स है। और इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मार्केट गैप अप खोल के ऊपर चलने लगा तो 22 200 पे जितने राइटर्स हैं ना, कॉल राइटर्स, उनकी अनवाइंडिंग कारण आपको 300 400 प्रेशर दिखेगा, जो कि आपको एक्सपायरी के दिन मार्केट 500 पे लेके जा सकता है। 500 पे बहुत बड़ी राइटिंग है, तो उसको देखना पड़ेगा। अगर 500 को मार्केट ब्रीच कर देता है तो फिर आपको 22 700 22 800 बहुत आराम से देखने को मिल सकता है। इसलिए बता रहा हूँ मार्केट में कि इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मैं अगले वीक के लिए बुलिश हूँ। साइडवेज तो बुलिश मैं बोलूँगा, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है। अगर आप RSI भी देखिएगा तो मार्केट ने 40 को ब्रीच कर दिया, और लास्ट टाइम इसने जब 40 को ब्रीच किया था, अगर मैं आपको पास्ट में जाके दिखाऊं, तो ये था ऑलमोस्ट 9 अक्टूबर 2023, जहाँ से ये बुल रन चालू हुआ था 18,000 का। मार्केट ने पहली बार उसको ब्रीच किया है। तो एक बार मार्केट को 22 700 800 टेस्ट करने के लिए आना चाहिए। और जो मेरे को लगता है मार्केट में पर्सनली, कि अगर मैं टॉप टू बॉटम लगाऊं कि डाउन ट्रेंड तो चलना ही है, पर ये जो हमारा लेवल है जो कि आपको यहाँ दिख भी रहा है, जो कि आपका 23,000 22 950 से लेकर 23 150 तक, ये 200 पॉइंट का जो रेंज है ना, यहाँ कहीं मार्केट एक बार रेजिस्टेंस लेगा और फिर वहाँ से मार्केट नीचे जाए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वरना अगर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जाता है ना, तो फिर मार्केट में हम लोग कुछ कर तो सकते नहीं, क्योंकि मेरी उम्मीद थी कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस करेगा ऊपर, लेकिन मार्केट ने किया नहीं। पर जब भी करेगा मार्केट, अब हाईली ओवरसोल्ड हो चुका है, तो वहाँ पे हम लोग सेलिंग की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीकली एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू सो मच।